इसके बाद आप लोगों को तीसरा जो स्वर संधि का भेद है वो होगा यड़ संधि। यड़ संधि पे चर्चा करेंगे। चलते हैं, यड़ संधि बताते हैं क्या है। यड़ संधि किसे कहते हैं? ठीक है, यड़ संधि का जो सूत्र होता है इको यड़च, ये सूत्र होता है इको यड़। इसका मतलब इक है, दो प्रत्यय हैं इसमें, इक और यड़। जो इक होता है, इक के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं आपके? ई, उ, री, ली, इतने वर्ण आ जाते हैं। यड़ में कौन से आ जाते हैं? या, वा, रा और ला, इतने वर्ण आते हैं। कहने मतलब है इक से यड़ में परिवर्तित होना। तो इसका समझेंगे कैसे, क्या है। जब कोई इ, उ या री के बाद, री, ली के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो उनके स्थान पर क्रमशः ई का या उ का वा, री का रा, ली का ला बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। ठीक है, इतना ध्यान देना है। कैसे? जब कोई भिन्न स्वर आता है तो आपका ई का या हो जाता है, उ का वा बन जाता है, री का रा और ली का ला बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्या होगा? अत्यधिक, अति, धन, धिक। अत्यधिक देखेंगे, अति धन धिक। ठीक है, तो ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाँ आ लगा दें, सॉरी आ छूट गया। अत्यधिक, अतिधन, अधिक, अधिक, हाँ ठीक है। अतिधन अधिक जो आपका शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ती है का उच्चारण करेंगे तो क्या आ रहा है आपका? ई आ जाता है। ई आ जाता है, यहाँ पे आ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन गया? देखो या बन गया। कोई भी अर्थात ई के बाद या आया तो आपका या बन गया, अत्यधिक। तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, इस तरह का शब्द हो जाता है। दूसरा शब्द देखेंगे, यद्यपि, यदि, धन, अपि। ठीक है, तो यदि धन अपि है तो यहां पे भी देखें क्या है?
ई आ जाता है और यहाँ पे आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, या बन जाता है। तो जोड़ते क्या बन जाएगा, यद्यपि, यद्यपि। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। फिर इसके बाद में फिर आ जाता उपर्युक्त, ये आपका या का हो गया। ठीक है, या से समझ में आ गया कैसे। दो उदाहरण आपके देखे, अत्यधिक है, यद्यपि और प्रत्येकम का भी आपका हो सकता है, इसमें आ जाता है प्रत्येकम अर्थात प्रत्येक शब्द का भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम ऊ से समझेंगे। ऊ से क्या हो जाएगा, उपर्युक्त कहेंगे, उपरि धन युक्त। ठीक है, उपर धन युक्त। तो ऊपर धन युक्त देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ई है निकल रहा है और यहाँ पे ऊ निकल रहा है। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है आपका, यू आ जाता है, ये वाला यू। ठीक है, बहुत बार पूछा गया ऊपर युक्त, तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त, उपर्युक्त होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं तो उपर्युक्त को क्या लिखते हैं, है ना, उपरोक्त लिखते हैं, जबकि उपरोक्त गलत होता है, उपर्युक्त सही होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक शब्द पूछा जाता है अनुधन अय। तो अनुधन अय में देखते हैं क्या है, इसका देख लेंगे, एक नंबर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा उदाहरण। अनुधन अय का देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका ओ है और यहाँ पे क्या है आ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो रहा है, वाह आ जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, अन्वय। ठीक है, ये अन्वय बन जाता है। पांचवा उदाहरण देखेंगे, इसके बाद पांचवा उदाहरण देखते हैं क्या है, स्वागत। तो क्या हो जाएगा आपका, सुधन आगत। तो यहाँ पे क्या है, छोटा ओ और यहाँ पे दीर्घ आ दिया हुआ, दोनों को मिलाएंगे तो वाह बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक है, इस तरह से आपका हुआ। इधर आते हैं, सातवां उदाहरण देखते हैं। सातवां में आपके आ जाते हैं, अब यहाँ पे वाह तक हो गया। ब्रीज से देखते हैं क्या है, मात्र धन आज्ञा। तो री है यहाँ पे, दूसरा पद पहले पद का दूसरा वर्ण, यहाँ पे क्या है, आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रा हो जाता है। तो हो जाएगा इसमें मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है, ऐसे ही पितृज्ञा में भी होता है, पितृधन आज्ञा। तो यहाँ पे भी क्या है, री है और यहाँ पे दीर्घ आ है दूसरे पद में, पहला वर्ण, तो दोनों को जोड़ेंगे तो रा बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पितृज्ञा, पितृज्ञा। इस तरह से आपके शब्द हो जाते हैं। ऐसे ही अब इसका ली का देखते हैं, नवा पद देखते हैं, लाकृति दिया हुआ है, लाकृति। तो लाकृति का देखते हैं क्या हो जाता है, ली धन आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे ली का क्या है, री आपका आ जाता है ना, और यहाँ पे आ है दीर्घा, दोनों को जोड़ेंगे तो ला बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाकृति, लाकृति। ठीक है, इस तरह से आपका यड़ संधि हो जाता है। तो आशा है कि, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यड़ संधि आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे
अगली क्लास में। तो अगली क्लास में इसके आगे का जो पार्ट्स है आपका है वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और यड़ संधि 3 संधियाँ मैंने आपको पढ़ाई। बाकी आपके हिंदी में वृद्धि और अयादि 2 और संधि बची हुई है, ये स्वर संधि का भेद। उसके बाद पूर्व रूप, पर रूप संधि तो संस्कृत वालों को लिए पढ़ना होता, संस्कृत के सिलेबस में दिया होता। बाकी हिंदी में से 5 संधियों का ही अध्ययन करना होता स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।